निमंत्रण का मान रखकर आप आए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत। आपसे तो मैं यहाँ जब आता हूँ मिलने की एक इच्छा भी रहती है। ये वैसे देखा जाए ऑफिशियली मेरी 5वीं विजिट है, पर एक विजिट मैं पहले कर चुका, सभी जिलों की किया था, 23 जिले। पहली जब मैं गवर्नर बन के आया था तब सोचा कि पहले पंजाब तो समझें, राजभवन में बैठ के तो नहीं समझ सकते। इसलिए मैंने डिसाइड किया और वीकली दौरा बनाकर मैं करीब करीब 23 जिले गया, सभी से इंटरेक्शन किया, सभी चीज़ें समझी और उसके बाद में समझ में आया कि पाकिस्तान बॉर्डर के 6 जिले बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए 3 महीने में 15-20 दिन आगे पीछे हो जाता है कई बार, इस बार हो गया तो और विजिट करना 6 जिले में। और इसी के उपलक्ष्य में मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज अमृतसर में हाल्ट है, यहाँ का दौरा है। कल फिरोजपुर फाजिल का हो गया था। तो विषय जैसा कि मैं लास्ट टाइम भी बोला, दुश्मन पाकिस्तान हर चाल चलने के लिए मजबूर है। डायरेक्ट तो वार कर नहीं सकता, इसलिए इसको वर्ल्ड का बैक स्टेपिंग, किसी न किसी तरीके से ड्रग्स भेजना, स्मगलिंग करना, नेक्स्ट जनरेशन पर आघात करना, इस तरह की योजना बनाकर एक तरह से पाकिस्तान का हमारे ऊपर हमला है, इनडायरेक्टली। क्योंकि देश की सुरक्षा का जब प्रश्न आता है तो बहुत चौकस रहना हमारा जरूरी है। यहाँ सारी सेंट्रल एजेंसीज के जो प्रमुख लोग हैं, प्रमुख अफसर हैं, पंजाब के नॉर्दर्न बेल्ट के, वो उपस्थित रहते हैं। मेन बीएसएफ और पुलिस, इनका कोऑर्डिनेशन का सवाल है। साथ में सेंट्रल एजेंसीज, आर्मी, उनका इन्वॉल्वमेंट है। इंटेलिजेंस, सेंटर एंड स्टेट दोनों का, नारकोटिक ब्यूरो, सभी जितने भी सेंट्रल एजेंसियां हैं उन सब का एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग में सारे पॉइंट डिस्कस हो जाते हैं। और कोऑर्डिनेशन अब तक क्या था, सब करते थे काम, सारे ऑफिसर्स, परंतु अलग अलग। अब ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स से पूरा हो रहा है। आप देख रहे हो
उसका नतीजा है कि रिजल्ट्स आ रहे हैं। ड्रग्स है करीब करीब जब्ती में क्वांटिटी बढ़ गई है 50% के ऊपर। और सबसे बड़ा एक अचीवमेंट ये हुआ कि बॉर्डर से 15 किलोमीटर तक के जितने भी गांव हैं 6 जिले के अंदर में समितियां बन गई। सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा समितियां ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 95% तो बन ही गई हैं। कई जगह तो 100% रिजल्ट है कि कुछ ज़िले में, और कम से कम 90% है, और वो बन जाएंगी। मैं उनसे भी मिला हूँ कई ज़िलों में, नागरिक सुरक्षा समिति के लोगों से भी, सरपंचों से भी, उनसे भी मुलाकात हुई है, थोड़ा फीडबैक भी मिलता है। जितने भी केंद्रीय एजेंसियां, राज्य की एजेंसियां सब मिलके काम करें, पर जनता का सहभाग होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना सफलता नहीं मिल सकती। इसीलिए ये नागरिक समिति। अब आज इधर हमारा अचीवमेंट है, बीएसएफ का और पुलिस, स्टेट पुलिस दोनों ने कहा है कि हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। ये पहली बार, इट्स एन अचीवमेंट। ड्रग का इसका रोकने के लिए ड्रोन काफ़ी गिराए गए हैं। ड्रोन का एक नया चैलेंज भी आया, छोटे ड्रोन और आने लग गए, वो दिन में आते हैं, उनका भी रास्ता निकाल लिया गया है। एफर्ट्स हो रहे हैं, सक्सेस होंगे। अब प्रश्न ये है, इतना एफर्ट्स ये बॉर्डर का पाकिस्तान का लाइन हो रहा है, परंतु फील्ड में जब रिपोर्ट आती है उससे मुझे लगता है कि ख़त्म नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ बढ़ा है। मतलब ये स्प्रेड ओवर यहाँ नहीं, बॉर्डर पहले तो बॉर्डर का ही था, परंतु दिख रहा है कि चंडीगढ़ के आसपास के उधर के भी ज़िलों में, लुधियाना, जालंधर, उधर में भी काफ़ी, वहाँ के गांव में तो आपने देखा, आपने ही छापा है पेपर में, महिलाएं निकल गई सड़क के ऊपर के हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं ये ड्रग्स की वजह से, आंदोलन हो गए। ये पहली बार। इसको रोकना कैसा? इसको रोकना है पुलिस तो है अलर्ट, जन सहभागिता। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब हैं यहाँ पर, मैंने इनको बोला है कि जो 6 जिले के अंदर में जो नागरिक सुरक्षा समितियाँ बनी हैं, ये बाकी के भी सबके 17 जिले हैं, उनमें भी बनवाइए, कंपल्सरी करिए डीसीज को। पूरे पंजाब में नागरिक, हर गांव में सुरक्षा समिति रहे। कारण क्यों? ये माफियाज हैं। गांव का मैं भी रहने वाला हूँ, गांव का ये रहता है, कल्चर है। गांव है 200, 250, 500 घर का, एक एक बच्चा जानता है कि कौन अच्छा है, कौन खराब है, कौन क्या धंधा करता है। गांव में छिपा नहीं रहता है, परंतु ये टेंडेंसी है कि हम क्यों झंझट लें, क्यों झंझट लें। इसलिए अकेला डरता भी है। माफिया की गैंग है, उनसे टक्कर लेना भी मुश्किल है। पर जो 21 लोगों की सुरक्षा समिति बन जाएगी ना, उसमें 5-10 भी हिम्मत वाले हैं तो कोई छिपा नहीं सकता, उसका बहुत इफेक्ट होता है। इसलिए पूरे पंजाब में हर गांव में सुरक्षा समिति बने। 2 प्रॉब्लम पे ध्यान दें। ड्रग्स का है,
दूसरा इलीगल माइनिंग। इलीगल माइनिंग गांव वालों को मालूम रहती है। मैंने कहा है कि जो सुरक्षा समितियां बने उनको ये दोनों काम की जिम्मेदारी दो, नॉट ओनली ऑफ द ड्रग्स। साथ में इलीगल माइनिंग भी आपके एरिया में कहाँ कहाँ हो रही है उसका भी कहें। एज ए गवर्नर मेरा काम है कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा राज्य चले ये देखना, राज्य के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी हो ये देखना। तो मैंने निवेदन किया डीजीपी साहब से कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको बोलता है लॉ मस्ट प्रिवेल, नोबडी इज अबव द लॉ। कितना भी बड़ा आदमी हो कानून के ऊपर नहीं है। कानून सख्ती के साथ में सब पर लागू होना चाहिए। कितना बड़ा आदमी हो, कितना ही पावरफुल हो, यदि गुनाहगार है तो वो उसमें छोटा बड़ा नहीं है, पुलिस के सामने वो गुनाहगार ही है। उतनी हिम्मत दीजिए, मैंने कहा है इनको, अपने थानादारों को, थानों को मजबूत बनाइए कि वो हिम्मत से कर सकें, कोई दबाव न आए उनके ऊपर। दबाव आए माने नहीं। उसका फैलाएंगे, कोऑर्डिनेशन होगा, असर होगा। और ये भी है कि ये जो चैलेंज है, ये बीमारी है, मैं डे वन से, आपको तो मालूम है, मैं ड्रग्स और ये इलीगल माइनिंग दो के लिए लगा हूँ। और इसमें काफ़ी एफर्ट्स का फ़ायदा भी हो रहा है। और हमने कहा है कि ये फिर फैला कैसे, ड्रग्स सब जिलों में कैसे फैल गया कि गांव में महिलाओं को आंदोलन करना पड़ता है। मतलब गांव में बच्चे बच्चे तक पहुंचा होगा, इतनी महिलाएं निकली हैं बचाने के लिए। इसका मतलब ऐसा है कि खाली पाकिस्तान से ही नहीं, बॉर्डर से नहीं, चारों तरफ से आ रहा होगा। जैसे मैं तो तारीफ करूंगा, डीजीपी बैठे हैं यहाँ, जम्मू कश्मीर के स्मगलर करने वाले को लुधियाना में पकड़ा, बहुत बड़ा सीजर किया है, 5 करोड़ की, 4-5 करोड़ रुपए का। तब आंखें खुली, कहीं से भी आ सकता है, चौकस करना है। मेरी राय दी है मैंने कि आपके काउंटर पार्ट दूसरी स्टेट के जो वो हैं, चाहे हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, राजस्थान हो, जो भी बॉर्डर को लगे हैं, उनसे भी रेगुलर संपर्क रख के आपका कॉन्फ्रेंस होती रहे उन लोगों से भी, तो एक इसमें रुकावट आएगी, ये निश्चित है। और ये प्रश्न है हमारी आने वाली जनरेशन का। इतना उन्नत पंजाब, इतना गौरवशाली इतिहास, नेक्स्ट जनरेशन ड्रग्स में बिगड़ जाए तो हम नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे के जा रहे हैं, ये तो है ना हमारे सामने चलता है। उसको तो हर कीमत पे ही रोकना होगा। मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, और एक जर्नलिस्ट के नाते, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, आपको तो बताया, सीनियर हूँ, 40 साल तक मैंने ट्रेनिंग ही देने का काम किया, मैक्सिमम एथिक्स के ऊपर।
ट्रांसपेरेंसी लाइफ में हो, एथिक्स अच्छे हो, निडर रहे। मार्टिन लूथर को कोट करता हूँ। मार्टिन लूथर ने कहा था, इफ वी सी द ट्रूथ एंड सीज टू स्पीक इज द डे वी स्टार्ट डाइंग। मार्टिन लूथर की वी स्टार्ट डाइंग मीन्स आत्मा मर गई समझ लो। हमारे सामने पाप हो रहा है, हम चुप हैं, ये कैसे हो सकता है और क्यों होना चाहिए? सच्चाई के साथ में मुकाबला हो, और आपका भी साथ मांगता हूँ। ये परिस्थिति आपसे तो छिपी नहीं है, एंड 100% I am confident that on this issue you will agree with me. This is happening. ग्रास रूट है, मेरी आदत है, मेरे पास जितनी भी डाक आती है मैं घंटों रोज छोटी भी चिट्ठी लिखी हुई भी है ना, मैं पूरी पढ़ता हूँ, मैं और हमारे सेक्रेटरी। तो आई गेट द एंटायर फीडबैक, लोगों से मिलता भी हूँ, थोड़ा सा चिंतित हूँ, इसीलिए सीनियर आदमी हूँ, उसका चिंता वाजबी है, आप अप्रिशिएट करोगे। तो ये हमको दोनों इलीगल माइनिंग और ड्रग्स, ये दोनों पंजाब में समाप्त करना है। इसमें आपकी भी मदद चाहिए, और आपके माध्यम से जनता की सहभागिता बढ़ेगी, ये निश्चय है। इसी के लिए हमारा ये दौरा था। मीटिंग बहुत अच्छी हुई, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, सभी में प्रेम है और कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं सभी। एंड आई एम सेटिस्फाइड, आई कैन से। नहीं, मैंने डीजीपी साहब के नॉलेज में मैं लाया हूँ। डीजीपी साहब को तो पता ही है सर। नहीं मिस्टर सर, इफ विद योर परमिशन, देखिए ऐसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से ट्रांसफर्स होते रहते हैं, सो लेट अस नॉट एस्क्राइब। नहीं एक मिनट जी, एवरी नहीं जी, नहीं हुन देखो जी, इदा है कि देयर गवर्नमेंट हैज़ गिवन अस टोटल फ्री हैंड, एंड ਤੁਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ that in 1 year we are going to finish drugs from the state. CP ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ is sitting here, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਔਨ ਅ ਵੈਰੀ ਵਾਈਡ ਲੈਵਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਨੂੰ ਯੈਸ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਔਨ ਆਲ ਫਰੰਟਸ ਵੀ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ। law applies equally, governor साहब ने instructions है, law applies equally to everyone, and there is absolutely no political interference in police function. How could he get the regular bail out of the 10? He was the only person who get the regular bail other than the 9 other people. देखो सर, गवर्नर साहब, ये जो चीजें हैं ना हमारे, देखो जी, लीगल सिस्टम एक होता है। देखो, लेट अस नॉट जस्ट ड्रैग ओवर वन केस, यू टेक अ टोटलिटी। मामले में whatever you say we will write. नहीं, नॉट दैट। आई हैव रिटन टू द चीफ मिनिस्टर, उनको क्लियर लिखा है कि ये काम ठीक नहीं है। मैंने लिखा है सर, आपने 5 कि एक ईमानदार अफसर यदि किसी गुनहगार को गलत काम करते हुए ये रेड हैंडेड पकड़ता है तो उसको फ्री हैंड मिलना चाहिए। ट्रांसफ़र होना इनका क्या रीज़न है आई डोंट नो, परंतु उसको फ्री हैंड मिलना चाहिए, और जो रेड हैंडेड गुनहगार है उनको सज़ा मिलना चाहिए। उसके साथ में बचाने जो आया है उसका क्या नेक्सस है, रिश्ता अलग होगा, फाइनेंशियल यदि कुछ नेक्सस है तो वो भी प्रूव होना चाहिए। मेरे ख्याल से सामने बोल रहा हूँ, आप करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। सर, सोशल मीडिया पे ओपनली वो चैलेंज कर रहा है टॉप को, ओपनली चैलेंज कर रहा है। He is going to bell the cat. चैलेंज कुछ करने से कुछ होता नहीं। चैलेंज कर रहा है। मैंने क्या कहा, मैं इनको यही कह रहा हूँ डीजीपी साहब को, पुलिस को, कि आपके थानेदारों तक
मैसेज जाना चाहिए कि लॉ मस्ट प्रिवेल। कितना भी बड़ा आदमी हो, कानून के आगे कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है। कानून सबके लिए बराबर है। वहाँ न बड़ा है, न छोटा है, न पावरफुल है। वहाँ तो यदि गुनाह है तो गुनहगार है, छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो उसका ध्यान में है, उसका कुछ न कुछ सोक्ष मोक्ष होगा। अभी कोई सर रिप्लाई तो नहीं आया सीएम आउट हैं? जो आपने क्वेश्चन किया था? अभी तो लिखा है, मैं जरा लगा हूँ दूसरे काम में, आए विवाह देखूंगा। अभी आया नहीं है, पर आता तो मेरे को बता देते हैं चीफ मिनिस्टर का लेटर। सर, आपने जिस तरह जिक्र किया कि आपका ये छठा दौरा है बॉर्डर का, तो पहले आप ट्रक का इशू इसकी बात करते थे। आज आपने एक और बात कही कि अकेला पाकिस्तान से नहीं आ रहा, चारों तरफ से भी आ सकता है। आपके दौरे से पहले जो जितने आपने दौरे किए, पुलिस ने यहाँ पे बॉर्डर में कमेटीज बनाई है जो अच्छा काम कर रही है, लेकिन आज आपने एक और इशू उठाया है इलीगल माइनिंग का। तो नहीं, पहले ही आज नहीं बताया, ऑन द वेरी फर्स्ट मीटिंग। आपके पेपर देख लो। इलीगल माइनिंग, हाँ, इलीगल माइनिंग का पहले दौरे में ही बॉर्डर का पहला दौरा किया था, तब इलीगल माइनिंग का मैंने इलीगल माइनिंग का आपने ये जोर शोर से उठाया, लेकिन इलीगल माइनिंग केवल बॉर्डर पे नहीं हो रही, इट इज थ्रू आउट इन द पंजाब। तो आपकी नजर सिर्फ बॉर्डर के जिलों पे रहेगी या जो दूसरे जिले हैं वहां पर भी इलीगल माइनिंग के लिए विजिट कर सकते हैं आप? मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, जितने भी डीसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स, दे आर वरीड अबाउट द इलीगल माइनिंग। मेरे ख्याल से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, सभी प्रयत्न हो रहे हैं पूरे। एफर्ट्स तो होना चाहिए ना, होगा। आदत है, धीरे धीरे बंद होगी। मैं अभी किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ, परंतु अब ज़्यादा चौकस मेरे को एश्योरेंस दिया है पुलिस की तरफ से भी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से भी, कि प्रयत्न पूरे होंगे। एंड होना चाहिए। आइसोलेटेड केसेज ये 2-4 होते हैं, उनको भी ठीक करना होगा। ये भी क्यों होना, नहीं होना चाहिए। एंड आई एम कीपिंग ए वॉच ऑन दिस तरन एपिसोड। डोंट वरी, लॉजिक एंड पे लेके जाएंगे हम। अब उसकी चिंता मत करिए, कोई दबा नहीं सकता मेरे ध्यान में आने के बाद। आपने पेपरों में लिख दिया है, दैट इज़ मोर देन एनफ। सारे मीडिया की कटिंग मेरे पास है, क्योंकि मैं खुद मीडिया का होने से आदत नहीं छूटती ना। 2.5 घंटे सारे पेपर ही पढ़ता हूँ सुबह, है? तो एफर्ट्स है, थोड़ा आप भी प्रेशर रखिए। ड्रग्स का ये मामले हैं, एथिक्स है जर्नलिज्म के, दबाव पड़ता है। अभी जो पंजाब सरकार ने एक सेशन बुलाया है, हैं? हेलो सर। सर, पंजाब सरकार की ओर से सेशन बुलाया गया है, आपकी सहमति से बुलाया गया है? हैं? सर, सेशन जो बुलाया पंजाब सरकार ने विधानसभा, वो आपकी सहमति से बुलाया है? क्योंकि पिछली बार उन्होंने आपकी सहमति नहीं ली थी, ये आपने बोला था। सेशन ना, जी हाँ। मेरे ख्याल से मेरे से नहीं पूछा गया। नहीं पूछा गया तो सर आप इसका विरोध करोगे? जैसे पहले हैं? आप विरोध करोगे इसका? जैसे वेट करिए, वेट करिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सर अभी आपने बताया है कि जो पहले जो 6 जिले थे वो भी ड्रग्स से प्रभावित थे, लेकिन अब 6 जिलों के बाहर जैसे लुधियाना, चंडीगढ़, वहाँ भी ड्रग मिल रहा है। तो इतनी एफर्ट करने के बाद जो ड्रग क्यों लगातार बढ़ रहा है? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी आपने बताया कि ड्रग ले रहे हैं और महिलाओं को बाहर आना पड़ रहा है। जो महिलाएं हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं, अभी आपने बोला है सर ड्रग्स का ना, तो वो बढ़ क्यों रहा है? इसको कहाँ पर कमी है? वही तो मैंने कहा, चिंता का विषय है ना, तभी आपने समझा नहीं। अब उसको रोकना कैसा? जनता का सहभाग बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, इनको कहा है कि सारे जिले जितने भी हैं, बॉर्डर के 6 जिले में तो समितियां बन गई,
नागरिक सुरक्षा समिति पूरे पंजाब में बनाओ, हर गांव में बनाओ। मैंने कहा है, तो मेरे ख्याल से आपका हाँ है तो कर दीजिए। यस, बनाएंगे। इन्होंने बोल दिया सब डीसीज को जाएंगे ही, वो बन के सभी समितियां बन गई। पूरे हमारा एफर्ट्स करना है ना, आप भी जागृत करिए, हम भी करेंगे। ये तो बीमारी, इसमें राजनीति का प्रश्न नहीं है, ये दोनों विषय राजनीति के बाहर है, इसमें बिल्कुल राजनीति नहीं है। ਸਰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਸਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਰੱਗਸ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ, 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ASI ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਗਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨੋਨ ਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਸੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਿਕਸਅਪ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਭੇੜਾ, ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਇਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਵਿਦ ਅਟਮੋਸਟ ਹਾਰਸ਼ਨੈਸ।